शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज से। और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों की नंदी गौशाला में, जहां पर आज हरियाणा पुलिस से आज सुनील सिंधु जी यहां पर पहुंच रहे हैं अपनी तिरंगा यात्रा लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, पूरा देश आज आज़ादी का 75वां आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है। उस अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा लेकर सुनील सिंधु जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं सफीदों की नंदी गौशाला में, जहाँ पर आज दीपक चौहान जी द्वारा यहाँ पर माला पहनाकर उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल पर तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में आज निकले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तिरंगा यात्रा लेकर घर घर तिरंगा और पौधा साइकिल यात्रा आज उनकी चली हुई है। और यहाँ पर उनका फूलों के द्वारा पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ये है, और आज इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब एक भव्य स्वागत फूल मालाओं द्वारा इनका किया जा रहा है यहाँ पर सुनील सिंधु जी का, जो अभी अभी तिरंगा यात्रा लेकर सफीदों पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये फलों को, जो फल होते हैं, फलों के पौधों को भी लोगों को देंगे और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित करने की जिन्होंने अपनी मन में ठानी है, आज उस चीज़ को लेकर आज ये सफीदों की नंदी गौशाला जींद रोड पर जो है वहाँ पर सुनील सिंधु जी पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माला अर्पण कर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और अब बताया ये भी जा रहा है कि सफीदों के अग्रसेन चौक पर ये यात्रा जाएगी, साइकिल यात्रा, और जो साथ में इनके पौधे साथ में ये लेकर चल रहे हैं। तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगे की जो मुहिम इन्होंने चलाई है, जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि घर घर तिरंगे की यात्रा को लेकर आज तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है सफीदों। और सुनील सिंधु जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका सफीदों पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका सभी का धन्यवाद, और खासकर मेरे दीपक भाई का। पिछली साल तो चलो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। दीपक भाई ने हमारा पिछली बार भी पूरा सहयोग किया था सफीदों में नहीं, पूरे हरियाणा में बोला था भाई आप जहाँ से निकलेंगे, हमारे गोरक्षक वाले जितने भी भाई हैं जो देश को प्यार करते हैं वो आपको साथ रहेंगे। तो आज हम मतलब एक अभियान चलाते हैं कई साल से, घर घर तिरंगा। ये मेरी वाइफ और मैंने एक बार अपने घर से तिरंगा लगा कर शुरू किया था। तो हमारा एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना था कि हमारे देश के हर घर पे तिरंगा होना चाहिए और हर घर के आंगन में पौधा होना चाहिए। तो हम जितना हमारे से होता है देश के लिए, मतलब अपनी सैलरी से जितने हम पौधे खरीद सकते हैं, तिरंगे खरीद सकते हैं, या अपने भाइयों के सहयोग से हमने अपने गांव में भी लगाए थे। और प्रयास है जब भी हमें मौका मिलता है, ये नहीं कि हम भाई कोई दिन फिक्स है हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी पे ही। और बड़ी खुशी हुई कि भाई ये मुहिम हमारी पूरे देश में अभियान बन गई है। अब सरकारें भी इसके ऊपर पूरा ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। और एक मुहिम आपने स्टार्ट की तिरंगे की, और आज उसको मोदी जी ने अपना लिया और हर पूरे देश के लिए इस चीज़ की व्यवस्था। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बहुत मतलब अंदर से इतनी खुशी है, बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा जो गौ माता की इतनी सेवा करते हैं हमारे भाई, हमने कहा था भाई आप जैसे ही लगे रहो। और सफीदों ने इन्हें आशीर्वाद दिया, एमसी बनाया, ये और भी ज़्यादा विकास के काम भी करेंगे उम्मीद करता हूँ, और भी आगे बढ़ेंगे। एमएलए बने भाई, एमपी बने, और बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाएं और ऐसे ही लोगों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। सुनील जी, आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, और उस पर अब आपकी तिरंगा जो यात्रा है, देश आप जो सपना था घर घर में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन अभी कुछ लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन्हीं को अवेयर करने के लिए हम निकले हैं। साइकिल पे हमें देखें भाई, एक पुलिस वाला भी घूम रहा है, साइकिल उठा रहा है। पिछले साल भी हमने 7 जिले कवर किए थे, 950 किलोमीटर चले थे। और अब भी हम मतलब सुबह से चले हुए हैं और लगातार करेंगे। 15 दिन की छुट्टी लेके निकले हैं। तो मैं आज सफीदों आया और भाई ने हमारा मतलब इतना मान सम्मान किया, और आपका हमें सहयोग मिला। आपको जो आप ये लाइव चलाते हो वीडियो, मीडिया के माध्यम से दूर तक जाएगी, लोग देखेंगे कि भाई कैसे तिरंगे से बढ़ के कुछ नहीं है। क्यों कुछ लोग अपनी अपनी मांग रखते हैं, तिरंगे को ही बांटने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं भाई इससे बड़ा कुछ नहीं है देश के साथ। और मतलब एक कहावत है हरियाणवी में, हाथी के पैर में सबका पाँव। तो भाई ये तिरंगा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखोगे तो हमारे दीपक भाई जैसे बहुत सही हुआ नौजवान की ताकत तो यूक्रेन में भी देख ली, और देशों के बच्चे भी अपने तिरंगे की ताकत से ही उस भीड़ से, उस मुसीबत से निकल पाए। ये जो आप कह रहे हो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मतलब एक शरीर में ऊर्जा, वो एक रक्त का कहते हैं ना, बहाव बढ़ जाता है।
हमारे तिरंगे के साथ कितने लोग बाहर निकले हैं यूक्रेन से, क्योंकि जिसके हाथ में भी हमारे देश का तिरंगा था किसी ने उनको छेड़ा नहीं। और जो ये लोग हैं कि ये बोल दिए, क्योंकि उनका काम है कंट्रोवर्सी करना तिरंगे के प्रति, जो तिरंगे के खिलाफ ही बोल रहे हैं, इसको ही पसंद नहीं करते, वो क्या करेंगे, वो क्या देश का विकास करेंगे और क्या देश की मुहिम में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप चल रहे हो तो क्या आप अपने साथ तिरंगा वितरित भी करें, जैसे आप पौधारोपण करें, क्या तिरंगा भी साथ लेके चल रहे जी हैं? बिल्कुल, हम तिरंगा साथ लेके चल रहे हैं, और जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे साथी हैं और तिरंगे को अच्छे से संभाल के और साफ़ सुथरी जगह में ढंग से लगा सकते हैं, उसकी देख रेख से उन्हें हम तिरंगा भी देते हैं। वैसे तो कई मांग लेते हैं, हम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है वो खुद ही लिबड़े पड़े हैं, वो क्या वो करेंगे। तो जिसको भी तिरंगा चाहिए हम यहाँ भी तिरंगा अभी दें। आप साइकिल पर आए तो कितनी दूर से आप साइकिल से आ रहे हैं, कितने जिले आपने कवर किए? पिछली बार 950 किलोमीटर किया था, तो अब की बार हमारे पास टाइम कम है, हम शहर टू शहर कर रहे हैं, शहर की सीमा से अगली सीमा तक, क्योंकि एक बकवास कर देते हैं कि मैं तो लगातार ही चल रहा हूँ। नहीं, एक आदमी इतने टाइम में और इतना लंबा नहीं चल पाएगा। हमारा पिछली बार पूरा हरियाणा कवर करने का था, लेकिन हम 7 ज़िले ही कर पाए, क्योंकि हमने हर गांव से हर गली से साइकिल निकाला, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हमने देखा रास्ते में ट्रक वाले हैं या कोई बड़े साधन हैं, कुछ लोग तो इतने समझदार हैं, रोक के हमें पानी भी पिलाते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, और कुछ ऐसे हैं साइड में बिल्कुल ऐसे लेके जाते हैं, डर लगता है कि कहीं ये लपेट ना दें। सर क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही कहेंगे, सबसे पहले तो भाई अपने ये गाड़ी साइड में और आराम से चलें। दूसरा ये है कि भाई तिरंगा हर घर पे हो, और मैं ये जो मतलब अब तो सफल ही मानता हूँ इस मुहिम को, कि जब अब पूरा देश इसको अपना रहा, अभियान बना दिया है, और यही मैसेज है भाई, हर घर पे तिरंगा, हर आंगन में पौधा। और सरकार से मैं एक अपील करूँगा कि हर सर पे छत भी हो, हमारा एक मैसेज है, क्योंकि बहुत से परिवार हम देखते हैं जिसके आज तक सर पे छत नहीं आई है। हम अपील करेंगे अपने आपके माध्यम से कि आप इस तरफ, जैसे ध्यान तो वो दे रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश का नागरिक बिना छत के हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। तो तो इस मुहिम को लेकर भी कोई बीड़ा उठाएंगे आप? हमारा यही बीड़ा है, हमारे से अच्छा, इससे अच्छा हमें प्रधानमंत्री क्या मिलेगा जो इतना सबके बारे में सोचता है। हर घर सबको लेकर। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ये हमारा ये मैसेज भी है भाई, हर देखो सारी चीज़ें सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हम कोई पैसे वाला है, उसके पास टाइम नहीं है, किसी गरीब की मदद कर दे, ये कहते हैं कि तिरंगा ये रेट मिल रहा है, वो रेट मिल रहा है, भाई जिसके पास पैसे हैं वो दूसरे को दे दे, अगर नहीं खरीद। 20 रुपए का तिरंगा भी कोई बड़ी बात है क्या? ये तो लोगों का कंट्रोवर्सी काम है फैलाना तिरंगा। तिरंगा तो हमारे देश की आन और बान और शान, और उसे लगाने से तो हम अपने कहीं ना कहीं देश के प्रेम को प्रकट करते हैं। हाँ यही तो है देशभक्ति। हमारे बच्चों को तो पता लगे तिरंगा कैसे हमें आज़ादी मिली, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने शहीद हुए हैं। ये तो एक कह देते हैं तिरंगा कैसे मिला, ये तो सोचने वाली बात है ना। जी। तो यही है, हमने हज़ारों किलोमीटर पैदल भी चले, हम पैदल यात्रा भी करी हमने, साइकिल यात्रा से अलग। जल बचाओ उसमें भी हम तिरंगा साथ रखते हैं। पराली का अभियान चलाया हमने, किसानों को तिरंगे बांटे। हमारी इस पे हमने फ़ोटोएँ लगाई हुई हैं ऑटो के, ये टेम्पो के ऊपर दोनों साइड, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने, आप मीडिया वालों ने कवर की हुई हैं। कोई ये नहीं है इंग्लिश पेपरों में, हिंदी में, कि भाई हमने जो अभियान चलाए लगभग, हमने कुछ तो हमारे याद भी नहीं है मैम, कि हम बता नहीं सकते हमने कितने अभियान चला लिए। लेकिन क्या आपको जब ये अभियान चलाते हो तो क्या आपको सरकार का कुछ इसमें सहयोग मिलता है, या अपनी ही मतलब खर्चे से आप ही करते ये हो? हम अपने लेवल पे करते हैं, क्योंकि ना तो हम सरकार को कहते हैं कि हमारा सहयोग करो, अगर कोई करे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेवल पे ही करते हैं। तो दीपक जी आज आपके यहाँ पर आए हैं सुनील जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शहर की समस्याएं भी और जो सामाजिक कार्य होते हैं, सबसे पहले आप बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य आगे को बढ़ाते हैं। और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई सुनील संधू जी का, जो एक पर्यावरण प्रेमी हैं, ट्री मैन कह लो, और गरीबों के लिए भी कह लो, और गायों के लिए भी, हर फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहले मैं सफीदों पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे देखिए इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है तिरंगा, इन्होंने कई वर्षों से पहले चला दी थी ये मुहिम, और अब वो यहाँ पर आकर रंग लेके आई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा जो मुहिम थी, इन्होंने कई वर्ष पहले चला दी थी। तो आज इनका भी मतलब जो सपना था वो भी पूरा हो गया। अभी वो हर घर तिरंगा पहुंच रहा है, पूरे देश में हर घर तिरंगा पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है इनके लिए, और इनको भी मैं
बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपका सपना पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार से यही इनको कहना चाहूँगा कि भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और ऐसे कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यों में अपना जितना भी समय होते देते रहो। देखिए, एक कार्य अपने ये एक ड्यूटी भी निभाते हैं पुलिस की, उसके साथ साथ इतना कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आदमी एक ही अपने जीवन में, एक ही अपनी नौकरी में कह लो या अपनी लाइफ में कह लो, उसमें ही व्यस्त रह जाता है। लेकिन बड़े भाई हैं, इतना समय निकाल कर इतना कार्य कर रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है। आज तो पहुँचे हैं, तो आज यहाँ पे इनका क्या 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 प्रोग्राम होगा? जी, आज ये देखिए यहाँ से पिद्दो पहुँचे हैं, जितना पौधारोपण होएगा वो करेंगे, तिरंगा वितरण होएगा वो करेंगे। उसके बाद हमने अपने सिद्धो नर्सरी से हमने पौधे लिए हैं, जो कि लगभग 60 से 70 की संख्या में पौधे हैं। उनको अपना पुराने बस स्टैंड पर अभी जो राहगीर हैं उनको वितरण करेंगे, ताकि वो अपने घरों में उन पौधों को लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पौधा लगाने की जो मुहिम है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर है, जबकि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलता जा रहा है उसे रोकने के लिए मुहिम चलाई गई है। जी जी, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि आज आप भी देख सकते हो प्रदूषण से कितना विनाश हो चुका है, प्रकृति का दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है। तो जितने जो पेड़ पौधे होंगे उतने ही ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। हमें गोवंशों के लिए या अन्य पशु उनके लिए भी बेहतर है और प्राणियों के लिए भी बेहतर है।